अभी नेक्स्ट देखो, टू डाइस ए एंड बी आर रोल्ड, let the number obtained on A and B be alpha and beta respectively. If the variance of alpha minus beta is P by Q, where P and Q are co-prime, then find the sum of the positive divisor of P. Okay, अब इसका सम देखो, देखो let alpha be the number obtained on die and beta be the number obtained on die B. The possible outcomes for the single die roll are 1 to 6 and each outcome has a probability 1 by 6. X equal to alpha minus beta दिया, we need to find the variance of x is variance of x से denote किया है. Since dice A and B are rolled independently, okay, rolled independently, alpha and beta are independent random variable. For the random variable, the variance and their difference, variance and their difference, okay, independent random variable है, सही है. So independent random variance and their difference is the sum of their variance. मतलब variance of alpha minus beta equal to variance of alpha plus variance of minus beta. तो देखो variance of c alpha y equal to c square variance of y and variance of minus beta equal to minus 1 square variance of beta, that is variance of beta ही हो जाएगा. सही है. मतलब ये देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वेरिएंस ऑफ अल्फा प्लस वेरिएंस ऑफ बीटा, इसको याद है. ओके, लेट्स कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ अ सिंगल डायरोल. लेट y represent the outcome of the single diagonal, that is expected value लिया y, d of y, summation I equal to 1 to 6. summation I equal to 1 to 6. तो ये प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से. ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से निकाला इसको. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y दैट इज पूरे इसका 6 का ऑब्जर्वेशन इंटू 1/6 दैट इज 7/2 आ गया. एंड नेक्स्ट इसमें आएगा ई ऑफ वाई स्क्वेयर, मतलब वो वेरियंस ई वेरियंस हो जाएगा ई ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस ई ऑफ वाई का होल स्क्वेयर दैट इज हो जाएगा 35/10. तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू मतलब ये 35/6. तो फाइनल आंसर के हिसाब से पूरा डिविजिबिलिटी चेक करेंगे उसकी, है ना, डिवाइजर्स ऑफ पी. ओके, इस एग्जांपल को फिर से एक बार निकल, यहाँ पे टू डाई दिए ए एंड बी, the number obtained on A and B be alpha and beta respectively. Number obtained on A and B. The variance of alpha minus मतलब if the variance of alpha minus beta is P by Q है, where P and P are co-prime, then find the sum of the positive divisor of P. Positive divisor of P मतलब sum of the positive divisor of P. पहले तो P फाइंड करना पड़ेगा ना, है ना. सम ऑफ द पॉजिटिव मतलब इन जनरल इसके एग्जांपल में अपने को P फाइंड करना है. P क्या है, ये P by Q है ना, जो अल्फा कमा बीटा, ये वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा. देखो ये वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू पी बाई क्यू, है ना. तो पी बाई क्यू के लाने के लिए ना कि ये कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यूज के हिसाब से कॉल किया. आई प्रोबेबिलिटी एट वाई इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला याद रखो. ओके, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू 1/6 21/6 7/2 हो गया. वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई स्क्वायर. तो इसको, हाँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू आई, मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6, मतलब ये 1/6 मतलब आई स्क्वायर क्यों है ना, कितने हैं ये 1/6, है ना. सिंगल चॉइस मतलब 1/6 क्योंकि एक ही डाइस है ना, दैट्स वाई 1/6. तो एक्सपेक्ट ये क्या आ गया 91/6. अभी वेरिएंस ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखो सिंपल टेक्निक के हिसाब से. 91/6 माइनस 7/2 होल स्क्वायर, ये आ गया. ये फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, ये 35/12 आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद. मतलब वेरिएंस ऑफ अल्फा इक्वल टू 35/12 एंड वेरिएंस ऑफ बीटा इक्वल टू 35/12. तो वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दोनों का सम मतलब 70/12, मतलब ये 35 बाय क्या गया 6. द प्रॉब्लम स्टेट दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू, है ना, मतलब यही तो है ना. देखो यहाँ पे देखो क्या बोला है,
द वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा पी बाई टू। तो ये हो गया वेरिएंस उसका 35/6, तो पी बाई सिक्स, तो पी इक्वल टू 35, क्यू इक्वल टू 6। अभी डिवाइजर ऑफ 35 निकलेंगे, क्योंकि हमने भी इस क्वेश्चन में ना क्या क्या बोला है, द सम ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ पी। देखो, सम ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 35, तो पी इक्वल टू 35, आर प्राइम फैक्टर क्या है 5 और 7 और 2 और 6 के 2 और 3। अपने को पी को चेक करना है, 6 का छोड़ देंगे। देखो, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 35 आर इंटीजर दैट आर डिवाइड 35, जैसे 1, 5, 7, उसके बाद 35, मतलब 1 + 5 + 7 + 35, दैट इज 48। सो 48 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट।